नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज प्रेम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल चैंपियन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों कि सेफ शॉप में किस तरह से नए प्रोस्पेक्ट सवाल करते हैं और आपको किस तरीके से जवाब देना है दोस्तों, और कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो मैंने 55 सवालों के 55 शानदार जवाब में से ये पार्ट 1 का वीडियो बनाया दोस्तों, जिसमें से कि इस वीडियो में 12 सवाल और 12 सवालों के शानदार जवाब इंक्लूड किया है दोस्तों। और इसी तरीके से मेरे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जिस भी पार्ट में आ जाए 55 सवालों के 55 शानदार जवाब आ जाएंगे दोस्तों अगले वीडियो में। लेकिन मैंने इस वीडियो में 12 सवाल और 12 सवालों के शानदार जवाब इंक्लूड किया है दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है दोस्तों कि किस तरीके से नए प्रोस्पेक्ट हमसे सवाल और जवाब करते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 पर दोस्तों। सवाल नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और इसके क्या क्या लाभ है, कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है। तो मुस्कुराते हुए जवाब देना है प्रोस्पेक्ट को। सर, आज ज़्यादातर कंपनियां अपने उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क बनाना चाहती है सर, जिससे उनको और उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, क्योंकि बीच में जितने माध्यम ज़्यादा होंगे लाभ उतना ही कम होगा। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए सर, कंपनी, ब्रांड, स्टॉकिस्ट, विज्ञापन, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर पर जो भी पैसा खर्च होता है वही लाखों करोड़ों रुपये हमें और आपको प्रदान करता है। और फ्री में हमारे सभी सीनियर समय समय पर सलाह देते रहते हैं कि आसानी से इस बिजनेस में आपको कैसे सफल होना है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपना पैसा अपने घर से नहीं देती है। जब कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं कंपनी तभी पैसा देती है। आइए इसे समझें। सर, किसी भी बिजनेस में लाभ लेने वाले लोगों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी सर, जाहिर है लाभ का प्रतिशत उतना ही कम होगा। सर, जैसे साधारण बिजनेस में कंपनी, स्टॉकिस्ट, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एवं विज्ञापन आदि के लिए जो भी पैसा खर्च होता है वही बचा हुआ पैसा कंपनी सीधे अपने उपभोक्ताओं को कमीशन के रूप में दे देती है, जिससे आम के आम गुठलियों के दाम भी मिल जाते हैं। सर, अब लाभ की बात करें तो इसका प्रशिक्षण आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है तथा आप आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं। इन सभी के साथ साथ आपको मिलती है आर्थिक आज़ादी, समय की स्वतंत्रता, खुशहाली भरा जीवन और अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा। अगर पीढ़ियों की सुरक्षा की बात करें तो हमें स्वर्गीय श्याम सुंदर सर जी की याद आती है। उनके निधन के बाद भी उनके परिवार में खुशहाली ही खुशहाली है। सवाल नंबर 2, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों की सोच भिन्न भिन्न है, ऐसा क्यों। तो मुस्कुराते हुए जवाब देना है, जी हाँ सर, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं। इसका कारण है कि उन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ठीक से अध्ययन नहीं किया है और ना ही ठीक से समझा, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही असफलता का कारण है सर। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा कि अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह तोड़ने का अधूरा ज्ञान था और आप परिणाम जो है जानते हैं सर, कि उसे असफलता के रूप में मृत्यु हाथ लगी। आइए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं सर। अगर अंधेरे में आपके हाथ में सांप की पूंछ आ जाए तो आप उसे रस्सी समझ सकते हैं। अगर आपके हाथ में एक गोलाकार फल दिया जाए तो आप उसे गेंद समझ सकते हैं। सर, यदि एक प्लेट में केचुए परोस दिए जाएं तो आप उसे चाउमीन समझ सकते हैं। यदि आपके हाथ में हाथी का पैर आ जाए तो आप उसे वृक्ष समझ सकते हैं। सर, इस प्रकार जो है आप वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं सर। ठीक इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों की भिन्न भिन्न विचार है सर। किसी को लगता है कि यह कोई मेंबर बनाने की स्कीम है, किसी को लगता है कि कोई प्रोडक्ट बेचने का काम है, किसी को लगता है कि ये पैसा ठगने का काम है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ लगता है सर। परंतु इन सभी धारणाओं को गलत साबित करते हुए सन 2000 ईस्वी से अब तक लाखों करोड़ों लोगों के घर में प्रोडक्ट से खुशियां और धन पहुंचा रही है सर। अब बारी आपकी है सर, अब आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है सर। सवाल नंबर 3, लोग कहते हैं कि यह दूसरों को बेवकूफ़ बनाने एवं धोखा देने का काम है। तो बिल्कुल नहीं सर, यह काम दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट एवं समझदार बनाने के लिए है। अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जीने के लिए तथा अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए है। इस काम को करने के बाद आपको मिल सकती है समय की स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी, अपने परिवार की सुरक्षा एवं खुशहाली भरा जीवन। जहाँ तक धोखे का सवाल है सर, तो बहुत सारी कंपनियां इस तरह का काम कर चुकी है जिससे लोगों का विश्वास उठ गया है। परंतु फ्रॉड वही कंपनी करती है जो कि गैर कानूनी है, जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई प्रोग्राम नहीं होता है। इस तरह की कंपनियां केवल धन इकट्ठा करती है सर, और इनके फर्जी होने का सबसे बड़ा यही प्रमाण है कि केवल चैन बनाती है और कमीशन का मोटा लालच देती है, और कंपनी की बिना छानबीन किए हम लोग क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। और इस तरह की कंपनियों का कार्यकाल सर 1 साल, 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का होता है सर। लेकिन हम बता दें आपको, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1959 से शुरू होकर आज तक सभी देशों में चल रहा है सर, और इस प्रकार यह दुनिया का सबसे सरल एवं सबसे खूबसूरत बिजनेस है सर। इसमें फ्रॉड और चीटिंग जैसी कोई बात ही नहीं है सर, क्योंकि आप यहाँ जितना पैसा देते हैं कंपनी उतनी कीमत का देश की नंबर 1 ब्रांड का सामान आपको तुरंत दे देती है, जिसको कि आप पहले से ही जान रहे होते हैं सर।
भाग्यशाली समझिए कि सर आपको सीखने का पुनः अवसर प्रदान हो रहा है, जहाँ पर आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से मिलकर वह सारे गुण सीख जाएंगे जो एक बड़े विद्वान लीडर में पाए जाते हैं सर। क्योंकि यह सच है कि चंदन के वृक्ष के आसपास जो भी वृक्ष होते हैं उनमें भी चंदन के गुण ही आ जाते हैं। सवाल नंबर 4, इस बिजनेस में पैसा बहुत है लेकिन पैसा भगवान तो नहीं जो सुख शांति प्रदान कर सके। तो मुस्कुराते हुए उनको जवाब देना है, सर किसी ने क्या खूब कहा है कि पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। सोच कर देखिए सर, ईश्वर ना करे आपका बच्चा किसी अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा हो और डॉक्टर आपसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा हो सर, उस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। यह उस परिस्थिति से गुजरने पर ही पता चल पाएगा सर कि इस भौतिक युग में पैसे की उपयोगिता क्या है। पैसा सुख शांति के लिए कितना जरूरी है। और वैसे पैसा अपने आप में पानी की तरह है सर, अगर आप शराब में मिलाओ तो शराब जैसा और अमृत में मिलाओ तो अमृत जैसा हो जाता है सर। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है, यह तो एक साधन है सर। आप जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह बात तो पक्की है, अगर अच्छा काम करना है तो पैसा जरूर लगेगा, क्योंकि यह एक साधन है सर। इस दुनिया में 99% काम जो है पैसे से ही होता है सर। सिर्फ 1% काम वो भगवान के हाथ में है सर, जैसे कि शरीर में आत्मा। सवाल नंबर 5, यह बिजनेस एक चैन सिस्टम लगता है, इसलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं। मतलब परिश्रम नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या यह सच है। तो मुस्कुराते हुए जवाब देना है सर, जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यह बिजनेस कोई चैन सिस्टम नहीं है और ना ही नीचे वाले सिर्फ ऊपर वालों के लिए काम करते हैं, बल्कि यहाँ पर सभी एक दूसरे के सपोर्ट से, सहयोग से करते हुए अपनी अपनी मंजिल को हासिल करते हैं सर। और इस प्रकार आप अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेकर अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं सर। एक सच और भी है सर कि इस बिजनेस में आपका सीनियर आपकी सहायता करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यदि उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है तो ऊपर वाले भी नीचे वालों के लिए काम करते हैं और उन्हें इस बिजनेस के तौर तरीके सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सारे सीनियर काम करना बंद कर दें और सिखाना बंद कर दें तो क्या लगता है सर, केवल नए लोग ही बिना सीखे इस काम को कर सकेंगे क्या। शायद नहीं सर। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस में अपलाइन लीडर्स का बहुत रोल होता है, जो हमें इस बिजनेस में ज्वाइन करवाते हैं। जैसे कि घर के बुजुर्ग बस साथ खड़े रह जाएं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और भरोसेमंद महसूस करते हैं सर। सवाल नंबर 6, सुना है कि जो पहले ज्वाइन कर गया वह ज़्यादा कमाता है, बाद में ज्वाइन करने वाला कम कमाता है। थोड़ा अच्छा से स्पष्ट करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। यह बिजनेस कोई चैन या पैरामिड सिस्टम या मेंबर बनाने वाली स्कीम नहीं है, इसलिए आप इसकी चिंता ना करें सर कि पहले ज्वाइन करने वाला ही ज़्यादा पैसा कमाता है और बाद में ज्वाइन करने वाला कम। आप अपने सीनियर से भी ज़्यादा पैसा कमाने और कमा सकते हैं सर। ऐसे उदाहरण इस बिजनेस में बहुत है सर। बहुत से लोगों ने अपने अपलाइन से ज़्यादा पैसा कमाया है। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास और लगन से सिस्टम का अनुसरण करना होगा सर। और आप यह भी निर्धारित कर लें कि आपको कितनी कमाई चाहिए और उसी योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए और अपार धन एवं मान सम्मान प्राप्त कीजिए सर। सवाल नंबर 7, यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि मुझे ठीक तरह बोलना भी नहीं आता क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा हूँ। क्या मैं इस तरह का बिजनेस को कर सकता हूँ। तो जी हाँ सर, यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है। और मान लीजिए कि आपको समझाना नहीं आता, लेकिन आप अपने अपलाइन से जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया, ज्वाइन करवाया, आप उसकी मदद तो ले ही सकते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे आप भी समझाने लग जाएंगे, क्योंकि रहीमदास जी ने कहा है सर, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। सर अब रहा सवाल कम पढ़े लिखे का, तो सर आप अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहे हैं। विवेक शून्य होना और कम पढ़े लिखे होने में बहुत फर्क है सर। और बार बार पढ़ते रहने से पढ़ना तो सीख ही सकते हैं, फिर भी डर कैसा। और हमारे सेफ शॉप में 70% कम पढ़े लिखे लोग ही डायमंड है सर, मगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से कम भी नहीं है। इसलिए आप निर्णय आप लीजिए, आपको डिसीजन लेना है और आप यहाँ से सफल बन सकते हैं और आप बिल्कुल बन सकते हैं सर। ये मेरा भरोसा है सर, आपके अंदर वो क्षमता है, आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 8, मैं यह बिजनेस करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है, क्या फिर भी मैं इसे कर सकता हूँ। सर समय तो सबके पास उतना ही है, पर समय का मैनेजमेंट सबको नहीं आता है सर। जिसको यह कला जितनी ज़्यादा आती है वह उतना ही सफल हो जाता है। हर कामयाब आदमी जिसने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, उनके पास भी दिन रात मिलाकर 24 घंटे ही थे। जो लोग कामयाब हुए हैं आपकी तरह, वे भी सामाजिक और घर परिवार वाले लोग ही थे सर। और जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्होंने सफलता हासिल की है। फिर भी आप समय का रोना क्यों रोते हैं सर। आप अकेले 10 से 12 या 14 घंटे काम कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या यह अमीरी का रास्ता है। क्या आप इससे अमीर बन सकते हैं। या यूँ सोचिए कि जो लोग अमीर होते हैं, क्या वह लोग 12 या 14 घंटे काम करते हैं। नहीं, वह लोग हजारों घंटे काम करते हैं सर।
अब आप सोच रहे होंगे कि दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो हज़ारों घंटे कैसे? क्योंकि उनके लिए हज़ारों लोग काम करते हैं सर, इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। अब वही अवसर आपके पास है, आप अपने काम के ढंग में थोड़ा बदलाव लाइए, जिस काम में समय अधिक बर्बाद होता है और प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। जैसा छोटा-मोटा व्यापार, छोटी-मोटी नौकरी, जिससे ठीक से परिवार भी नहीं चलता है सर। तो ऐसा काम ना करें, उस काम को नमस्ते कहकर इस बिज़नेस में आइए सर और अपनी मेहनत और प्रयास तथा हमारी सहायता से उस मुकाम को हासिल कीजिए सर, जिससे आप अपने जीवन और परिवार को खुशहाल बना सकें। एक बार अवश्य सोचिए कि सर, कि वर्तमान समय में आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए क्या आपको समय की स्वतंत्रता, लाखों रुपए महीने में कमाने का अवसर प्राप्त हो पाएगा क्या? जवाब अगर ना है सर, तो आपके लिए इस बिज़नेस को मना करना उचित नहीं होगा सर। यह बिज़नेस को अपनाइए और सिर्फ़ 2-3 वर्ष इस बिज़नेस को कीजिए सर। मेरा दावा है कि 3 से 4 साल बाद आपकी दुनिया खुशहाली भरी हो सकती है सर, बिल्कुल खुशहाल हो सकती है सर। आप यहाँ से सफल हो जाते हो और आप यहाँ से डायमंड बन सकते हो सर। वो आपके अंदर क्षमता है सर, आप कर सकते हो सर। सवाल नंबर 9, इस तरह का काम करने में क्या सामाजिक प्रतिष्ठा घटती है? यदि मैं इस तरह का काम शुरू करता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे? सर, आप जब कोई अनैतिक, समाज विरोध या दूसरों को तकलीफ देने वाला काम करते हैं, तो प्रतिष्ठा पर सवाल तो खड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों को शिक्षा, फैशन, तकनीक, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के विषय में अवगत कराना कोई अनैतिक या असामाजिक एवं गैरकानूनी कार्य है? सर, बिल्कुल नहीं। परंतु इस बिज़नेस में लाखों लोगों को लाखों रुपए महीने कमाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं आप। अब फैसला आपके हाथों में है सर, किस अवसर को पाना है या गँवा देना है। इससे बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा और क्या हो सकती है सर? अब रहा सवाल कि लोग क्या कहेंगे, तो इसे भी स्पष्ट कर ही देते हैं सर। आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं पैदा हुआ, जिसकी लोगों ने आलोचना या निंदा नहीं किया हो। आलोचना या निंदा से सिर्फ वही बच सकता है सर, जो समाज के लिए निरुपयोगी या निकम्मा है। फलदार वृक्षों पर ही पत्थर फेंके जाते हैं सर, कटीली झाड़ियों पर नहीं। लोगों के द्वारा आलोचना किए जाना ही आपके सफल एवं सक्षम व्यक्तित्व का प्रमाण है सर। इसलिए आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है सर। लोक निंदा की परवाह ना करें सर, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और जिसको हुआ शर्म उसका फूटा करम सर। जिसको हुआ शर्म उसका फूटा करम। लोग क्या कहेंगे उसको मत सोचिए सर, और आप अपनी खुशहाली भरा समय की आज़ादी और आर्थिक आज़ादी को देखिए सर। 3 पीढ़ियों का फ़ायदा है इसमें, और इसको कीजिए सर। आप यहाँ से सफल हो सकते हैं सर। आप बिल्कुल यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। जब अंगूठा छाप बन सकता है, तो आप क्यों नहीं सर, आप भी सफल हो सकते हैं सर। सवाल नंबर 10, मेरी दिनचर्या बिल्कुल ठीक चल रही है, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। फिर भी क्या मुझे इस बिज़नेस को कर लेना चाहिए? मुस्कुराते हुए जवाब देना है प्रोस्पेक्ट को कि सर, जिस तरह कार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो सर, उससे आप पूरी दुनिया नहीं घूम सकते हैं। उसी तरह नौकरी कितनी भी अच्छी हो, उससे अमीर कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि अमीर वह आदमी है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है। जैसे आपका बॉस या मालिक होता है सर, आपकी तरह सैकड़ों लोग उसके पास काम करते हैं। ज़रा सोचिएगा सर, यदि आपका मालिक आपके काम करने से, आप जो काम करते हैं, आपका मालिक आपसे 5,000 रुपया महीने कमाते हैं, तो उसकी कुल मासिक आय जानना चाहेंगे सर? अगर मान के चलिए 100 लोग काम करते हैं और 100 लोग से 5-5 हज़ार महीना ही मालिक कमा रहे होते हैं, तो उनका एक महीने का सैलरी 5 लाख एंड अबव होता है सर। 5 लाख एंड अबव, सॉरी, 1 10 हज़ार 10,000, 5 लाख एंड अबव होता है सर। आपको मैं एक और हकीकत से अवगत कराना चाहूँगा। मान लीजिए आप अपना जॉब करियर 10,000 मासिक से शुरू करते हैं सर, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 40 साल जॉब करने के बाद बूढ़े भी हो जाएंगे और अपने आप को वहीं पाएंगे सर, जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी। क्योंकि आपकी मासिक आय हर साल जितनी बढ़ेगी, महंगाई उससे भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी सर। इसलिए इस सुनहरे अवसर को ना गंवाएं और इस बिज़नेस को जॉइन करें सर, और अपने परिवार को आत्मनिर्भर, आज़ाद और खुशहाल बनाएं सर। सवाल नंबर 11, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, परंतु वह भी इस बिज़नेस में असफल रहे। क्या मैं इस बिज़नेस में सफल हो सकता हूँ? बिल्कुल सर। जी हाँ, यकीनन आप 110% सफल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्मार्ट होना, अच्छा वक्ता होना या अच्छा पढ़ा लिखा होना सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ एक पात्रता है सर। और यह भी सच है कि सिर्फ पात्रता से सफलता मिलती नहीं है, बल्कि सफलता पाने के लिए सफलता के सूत्रों का अनुसरण करना अति आवश्यक है सर। उदाहरण के तौर पर आपने कछुए और खरगोश की कहानी अवश्य सुनी होगी सर। खरगोश के पास दौड़ जीतने की कछुए से अच्छी पात्रता थी, परंतु जीता कौन सर? कछुआ। तो आइए जानते हैं कि सफलता के सूत्र क्या है सर। सबसे पहले सर, अपने भीतर सफलता का बोध कराना होगा सर। सपनों का ताना बाना बुनना होगा। अपने आप पर विश्वास करते हुए खुद को व्यवस्थित रखना। लक्ष्य निर्धारित करना होगा सर। लक्ष्य को पूरा करते समय आई हुई मुश्किलों को विश्लेषण करते हुए समझ एवं सूझबूझ पैदा करना होगा सर।
लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिना रुके निरंतर लगातार प्रयास करते रहने होंगे सर। यदि आप इन सूत्रों का क्रमागत रूप से अनुसरण करते हैं तो मेरा दावा है कि सफलता अति शीघ्र आपके कदमों में होगी सर, बिल्कुल होगी सर, और आप यहाँ से सफल हो सकते हैं सर, आप डायमंड बन सकते हैं सर। सवाल नंबर 12, मैं यह बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि अब मैं इसकी ताकत को भली भांति समझ चुका हूँ, परंतु मैंने कुछ लोगों से बात की है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता है, ना ही कोई ज्वाइन करने को तैयार हो रहा है। मैं क्या करूँ सर? सर, आपने जिन लोगों से बात किया है उन्हें अभी अधूरी जानकारी मिली है, क्योंकि अभी आप इस बिज़नेस की एबीसीडी भी नहीं जानते। यह बिज़नेस प्लान एक क्रमागत प्रक्रिया है सर, जिसे शुरुआती दौर में आपको अपने सीनियर से समझना होगा और समझवाना होगा, और इस प्रकार धीरे धीरे आप भी समझाने में निपुण हो जाएंगे, लोगों के सवाल का जवाब देना सीख जाएंगे सर। फिर आपकी बातों का अनुसरण करते हुए लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करते चले जाएंगे सर। इसलिए सर्वप्रथम सबसे पहले आप अतिशीघ्र सिस्टम को अपनाइए और सफलता हासिल कीजिए सर। 110% मेरा दावा है सर, मेरा विश्वास है कि आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं और यहाँ से सफल हो सकते हैं और यहाँ से डायमंड जरूर बन सकते हैं सर, और अपने वंश खानदान का नाम रोशन कर सकते हैं सर। धन्यवाद।